तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 7 और आज हम इसमें नेमिंग करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अल्कोहल की नेमिंग कर ली थी। अल्कोहल के बाद अब बारी आती है एल्डिहाइड एवं कीटोन की। तो बात आती है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन है क्या और ये हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से काम आता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इसके बेसिक लेक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि आईयूपीएससी नामकरण करेंगे। इसका जो फुल डिटेल वीडियो है ये 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन। तो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन। अब बारी आती है कि सर एल्डिहाइड है क्या और कीटोन है क्या। तो कॉपी और पेन साथ में रखे रहिए ताकि साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। हम दोनों का नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये किसका है, पहचान क्या है इसका। तो इसका जो पहचान है ये है RC⋯OH। RC⋯OH। यहाँ ये जो R है ये हमारा क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है ये हम आपने बता चुके हैं, और चाहो तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एल्केन ग्रुप है। एल्केन जैसे कि हम कहें हमारे पास मान लो मीथेन है CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप क्या कर दोगे, निकाल दोगे, तो ये क्या बन जाता है CH3। और यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, मिथाइल। ये क्या कहलाता है, मिथाइल, यानी कि एल्काइल ग्रुप। ऐसे ही हमारे पास C2H5 हुआ। इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो ये क्या बन जाए, सॉरी C2H6 हुआ। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाता है C2H5। और ये क्या कहलाता है हमारा इथाइल। क्या कहलाता है बच्चों, इथाइल। तो यहाँ पर इसका जो पहचान है ये हम R के से डिनोट करते हैं। ये हमारा एल्काइल ग्रुप, और ये जो है ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये पहचान क्या है, एल्डिहाइड का। ठीक है, अच्छा सफिक्स क्या जुड़ता है, इसके अंत में प्रत्यय क्या जुड़ता है। तो इसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है वो है अल। अल, ठीक है, अल, AL मतलब अल। क्लियर। और कीटोन की पहचान कहें तो कीटोन भी लगभग सेम रहता है। थोड़ा सा बस अंतर होता है कि बस दोनों तरफ इसके कार्बन डबल बॉन्ड O के क्या रहता है, कार्बन चेन रहता है, अर्थात एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों सेम हो सकते हैं या तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर। तो इसका नाम के अंत में हम क्या प्रत्यय जोड़ते हैं, तो इसके नाम के अंत में हम प्रत्यय जोड़ते हैं ओन। क्या, ओन। कीटोन, जैसे कीटोन कहते हो वैसी ओन प्रत्यय यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्लियर है। तो दोनों का पहले बेसिक पहचान क्या है, RC⋯OH हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। RC⋯OR हुआ तो क्या कहलाएगा, कीटोन। ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक नामकरण हम करते हैं एल्डिहाइड का। नेमिंग करने जा रहे हैं एल्डिहाइड का। तो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर है, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। पहचान क्या है बता चुके हैं, सफिक्स क्या जुड़ता है ये भी बता चुके हैं। तो सफिक्स जुड़ने वाला है अल। सफिक्स जुड़ने वाला है अल। अब सबसे शुरुआत का जो हमारा ग्रुप होगा ये होगा हमारा क्या, कि दोनों तरफ हम हाइड्रोजन लगा दें। किसके, किसके, एल्डिहाइड समूह के। तो दोनों तरफ यदि हाइड्रोजन लग जाए तो इसका जो कॉमन नेम है ये भी बड़ा फेमस है। कॉमन नेम तो बताएंगे ही बताएंगे, पहले इसका आईयूपीएससी नेम कर लेते हैं। तो पहला आईयूपीएससी नेम कर लेते हैं, इधर हम कॉमन नेम बता देंगे आपका। तो आईयूपीएससी नेम क्या कहता है कि एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ। एक कार्बन को हम कहते हैं मैथ। और हाइड्रोजन के साथ इसका क्या है, दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो कहोगे अल। मेथेन, मेथ एन कहेंगे, और क्योंकि एल्डिहाइड समूह है तो क्या कहोगे, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनअल, यानी कि मीथेनल। मीथेनल क्या कहेंगे, मीथेनल। और इसका जो फेमस नाम है मार्केट में ये है फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम कहते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बड़ा ही फेमस नेम है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है। दूसरा, एक तरफ यदि हम CH3 लगा दे तो दूसरी तरफ तो H तो रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो आईयूपीएससी कहता है कि आप दोनों कार्बन गिनिए, 1 और 2। तो 2 कार्बन का आप क्या कहोगे, एथ। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्योंकि एल्डिहाइड समूह है तो अल। तो इथेनअल, इथेनल, इथेनल। और कॉमन नेम कहता है कि ये नाम हमको नहीं जचता, हम फेमस नाम आपको बताते हैं, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड
कॉमन नेम इसका क्या, एसिड एल्डिहाइड। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, ये क्या होता है जस्ट फेमस जो होता है ना उसका नेमिंग किया जाता है। तो ये एसिड एल्डिहाइड, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसी को मान लो मैं ऐसा कह दूं C+OH, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा। तो देखो कितना कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन का क्या कहोगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड N और एल्डिहाइड समूह है तो अल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और कॉमन नेम तो जानते हो इसका, सीधा कह देंगे प्रोपेल्डिहाइड, 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 ये है इसका कॉमन नेम। अब कॉमन नेम में थोड़ा सा हम सुधार करते हुए कुछ ऐसा लिखते हैं। अब बताइए इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा, ट्राई कीजिए क्या होगा इसका कॉमन नेम। पहले तो IUPAC नेम करते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। चाहो तो यहाँ H लिख लो, यहाँ भी H लिख लो, और चाहो तो यहाँ भी H लिख लो, ठीक। चलो तो अब क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन, हम इसको नहीं गिन पाए, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले नेमिंग किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, तो वो कहाँ पर है, तो 2 में है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का क्या कहोगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड N, सब सिंगल बॉन्ड N और एल्डिहाइड समूह का अल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। कॉमन नेम कहता है कि हम यार एक कार्बन को क्यों छोड़े, उसके साथ भेदभाव क्यों करें, वो बेचारा का दोस्त नहीं है, तो हम तीनों को गिनेंगे। वो क्या कहता है कि हम तीनों को गिनेंगे, तो वो क्या करता है, इन 3 को गिनता है, ये इन 3 को ये क्या करता है, गिनता है, ठीक है। और क्या कहता है कि 1 2 3 ग्रुप है, तो दूसरे में से देखो ये एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, क्या कहा मैंने, 1 2 3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, और दूसरे से एल्डिहाइड समूह क्या है, जुड़ा हुआ है, दूसरे से क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। तो याद करो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 जब IUPAC नामकरण करवा रहे थे तो उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताया था। तो हमने बताया था कि जब भी आपको ऐसा ग्रुप देखने को मिल जाए जहाँ पर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो X हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर यदि फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ और हो, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते थे, आइसो, क्या कहते थे, आइसो। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, आइसो, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है तो क्या कहोगे, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, ये ग्रुप क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल। और चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, क्लियर, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, क्योंकि ये आइसो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, आइसो ग्रुप, ठीक। चलो और ट्राई करते हैं इसमें, 1 2 3 4 C+OH। अब इसका नाम करके दिखाओ क्या होगा इसका नाम, IUPAC नेम भी और कॉमन नेम भी दोनों ट्राई करना, ठीक है, IUPAC नेम भी और कॉमन नेम भी। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, तो 1 2 3 4 कार्बन ही गिन पा रहे हैं, या 1 2 3 4, किन्हीं 4 कार्बन को ही हम गिन पा रहे हैं। IUPAC कहता है कि किन्हीं 4 को ही आप गिन पाओ। तो यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर भी आप समझ सकते हो H है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H3 है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी मैं समझ जाना यहाँ पर। तो हमारे पास 4 कार्बन है और 2 में हमारे पास 3 में हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और 4 कार्बन का ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड N और एल्डिहाइड समूह है तो अल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब IUPAC के बाद आते हैं कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम में हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो ब्यूटाइल जो ग्रुप होता है, तो आपको सेकंड से ऐसे ग्रुप देखने को मिल जाए, सेकंड में से ऐसे ग्रुप देखने को मिल जाए, इधर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो ना जुड़ा हो, लेकिन सेकंड से ऐसे सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए दिखे जाए, तो वो कॉमन नेम कहता है कि भैया भेदभाव ना करें किसी के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, चारों कार्बन को गिनो, चारों कार्बन को गिनेंगे। तो चारों कार्बन को गिनोगे, ठीक है, तो इसका नाम क्या कहोगे, तो दूसरे से निकला हुआ है, कहाँ से निकला है, दूसरे से, तो इसको भी आप क्या कहोगे, आइसो ग्रुप। लेकिन 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। कॉमन नेमिंग का जानकारी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लेक्चर नंबर 2 हमारा देख सकते हैं, चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कीजिएगा IUPAC लेक्चर नंबर 02 साइंस एकेडमी, आपको वो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, इतने हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग 5 क्वेश्चन है अभी। तो इन 5 क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम मिलाते हैं। पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, चलिए कर लिया ट्राई, मिलाते हैं क्वेश्चन आंसर आपका। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सर, हमारे पास सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कितने हो गए
3 कार्बन ही हुए, लेकिन 2 में हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम क्या कहेंगे 2 मिथाइल। अरे भाई यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है जी, तो 2 मिथाइल और कितने कार्बन है तो 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है एन और एल्डिहाइड समूह का तो अल, तो प्रोप एन अल। इसका करिए, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब 3 में हमारे पास क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और इसको नहीं गिन पा रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक क्या है सब्स्टिट्यूएंट। क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे नेमिंग करते हैं, सबसे पहले जहाँ पर है उसका नेमिंग स्थान बताओ कहाँ पर है ये, तो ये है हमारे 3 पर, तो 3 और इसका नाम क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लो, और कितने कार्बन है 1 2 3, यहाँ 1 ये 2 और ये 3, तो साइक्लो प्रोप, और चूंकि नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे आइल, साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल। और कितने कार्बन गिने थे 5, तो क्या कहेंगे पेंट। क्या सब सिंगल बॉन्ड है जी नहीं, 3 में डबल बॉन्ड है तो क्या कहोगे 3 इन। और चूंकि एल्डिहाइड समूह है तो क्या कह देंगे अल, तो 3 इन अल। चाहो तो इसको 1 अल भी कह सकते हो, इन अल भी कहोगे तो भी सही है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो 3 इन 1 अल, ये भी सही है, और इन अल करके लिखोगे वो भी सही है। IUPAC अनुमति देता है कि 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक समझ आया। 3 में साइक्लोइक स्ट्रक्चर तो साइक्लोप्रोपाइल, 5 कार्बन का पेंट, 3 में डबल बॉन्ड 3 इन, और 1 में एल्डिहाइड समूह तो 1 अल, ठीक है। अब यहाँ देखो कितने कार्बन है हमारे पास, तो 2 कार्बन है, 1 और ये 2, तो 2 कार्बन का क्या कहोगे एथ, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और 1 और 2 में क्या है एल्डिहाइड समूह है, तो 2 एल्डिहाइड समूह तो क्या कहोगे डाई अल, इथ N12 डाई अल, इथ N12 डाई अल, इथ N12 डाई अल, क्योंकि 1 और 2 दोनों में है, 1 और 2 दोनों में है। अब यहाँ देखो, अब बारी आते हैं कि इधर नेमिंग कैसे करें, इधर से करें कि इधर से करें, तो हम बता चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है अपेक्षाकृत सब्स्टिट्यूएंट के। सब्स्टिट्यूएंट का कोई भाव नहीं है यार, सब्स्टिट्यूएंट को पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ सब फंक्शनल ग्रुप को पूछने वाले हैं। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 कार्बन, क्लियर। अब 4 कार्बन में से देखिए यहाँ पर तीसरे में हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, सर इसमें भी तो 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसको काहे गिन रहे हो, इसको काहे नहीं गिन रहे हो, तो इसके पास बेटा फंक्शनल ग्रुप है ना यार, फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत इसके, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड बस है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है हमारा, यह है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या कहोगे साइक्लो। अब चूंकि देखो अब नंबरिंग करने की बात आएगी, तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो ये मेन चेन से जुड़ा है तो इसको कहेंगे 1, अगला डबल बॉन्ड की ओर चलेंगे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो साइक्लो 4 कार्बन का ब्यूट, और कहाँ है डबल बॉन्ड तो 2 में, तो 2 इन, और नहीं गिन पाए तो क्या कहोगे आइल, तो साइक्लो 3 साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल, ये तो हो गया इसका नाम, और 4 कार्बन गिने थे तो उसका क्या हो गया ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड समूह है तो अल, तो ब्यूटेन अल, ये 4 कार्बन का ब्यूटेनल और इसका साइक्लो ब्यूट 2 इन इल, ठीक क्लियर। अब इसको करके दिखाओ, इसको ट्राई करो क्या होगा इसका नाम, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, क्या होगा इसको ऐसे किए क्या 1 2 3 कार्बन है तो सर प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 3 ट्राई अल, क्या ऐसे किए हो नाम 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है यहाँ पर, और 3 कार्बन में सभी जगह क्या है एल्डिहाइड समूह है, तो प्रोप एन 1 2 3 ट्राई अल, ऐसा किए हो क्या, या कोई ऐसा किए हो कि 1 2 3 4 5 कार्बन सर तो पेंट 1, और इसको नहीं गिन पाए तो क्या करोगे, तो क्या ऐसे नामकरण करे हो, तो ये नामकरण करे हो तो ये होगा गलत। IUPAC कहता है कि यार आप ना किसी के साथ ऐसा भेदभाव मत करो कि तीनों को या तो गिन लो या तो तीनों को छोड़ दो। अच्छा, जब इसको नहीं गिन पाएंगे, इसका कार्बन हम जब नहीं गिन पाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट अलग है और गिन ना पाना अलग है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कब कहोगे ये मैं बता दूंगा आगे। अभी तो इसके कार्बन को हम नहीं गिन पा रहे हैं क्योंकि इसको गिनना चाह रहा हूँ और इसको गिन रहा हूँ तो इसको छूट रहा हूँ, और यदि इन दोनों को गिन रहा हूँ तो ये छूट रहा है, अपना 5 वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। समझो बात को, क्या कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 गिन रहा हूँ तो ये वाला छूट रहा है, तो इसका क्या दोष, तो इसका कोई दोष नहीं है। तो IUPAC कहता है कि इन तीनों को या तो आप गिन लीजिए या तो इन तीनों को छोड़ दीजिए। तो सर यहाँ तो हमने तीनों को छोड़ करके प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल कह दिया था, फिर क्यों गलत कह रहे हो, तो बेटा एल्डिहाइड आप तब कहोगे
जब आप इसके कार्बन को गिन पाओगे, यानी कि अल प्रत्यय तब जोड़ोगे जब इनके कार्बन को आप गिन पाओगे। आप इनके कार्बन को गिन ही नहीं पा रहे तो ट्राई अल कहाँ से कहोगे? तो इसके लिए कोई दूसरा नाम है क्या? बिल्कुल। जब इसके कार्बन को हम नहीं गिन पाएंगे ना, तो इसको हम कहते हैं कार्बोएल्डिहाइड। जब इनके कार्बन को हम नहीं गिन पाएंगे तो क्या कहेंगे? कार्बोएल्डिहाइड। तो प्रोप एन, क्योंकि 3 कार्बन का प्रोप एन, और 1 2 3 तीनों में हमारे पास क्या है? ट्राई कार्ब, मैं नीचे में लिख देता हूँ 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर? ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। जब तो कार्बन इसका नहीं गिनोगे तो कार्बेल्डिहाइड कहोगे, तो तीनों नहीं गिने थे तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड कहते हैं। ट्राई कार्ब सर, और कुछ हो सकता है क्या? चलो इसके लिए आप होमवर्क ले लो, 1 2 3 4 और चारों में एल्डिहाइड समूह। CHO, ये हो गया CHO, ये हो गया CHO और ये हो गया CHO। ठीक है, ये इसी से जुड़ा है, कुछ अलग नहीं है। चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन हम ऐसा वाला कर लेते हैं, 1 2 3 इसके ऊपर हम कार्बन लगा देते हैं और CH2 और यहाँ पर लगा देते हैं CHO और यहाँ लगा देते हैं CHO समूह और यहाँ लगा देते हैं CHO समूह। तो यहाँ पर ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H2 और ये भी हो जाएगा हमारा H2। इसका नेमिंग कैसे करें सर? अब देखो कैसे करोगे नेमिंग। तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, या तो फिर 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो कोई एक CH2 CHO समूह क्या हो रहा है? हमसे छूट रहा है। मैं क्या कहता हूँ, सुनो, 1 2 3 4 5 ही गिन पा रहे हैं, तो ये वाला हमारा समूह क्या हो रहा है? छूट रहा है। तो इसको भी हम क्या कार्बोएल्डिहाइड कहेंगे? जी नहीं, कार्बोएल्डिहाइड तब कहोगे जब CHO का कार्बन नहीं गिन पा रहे हैं और वो अकेला हो। तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तो जब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे, जब CHO समूह कैसा कार्य करे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह कार्य करे, तो उसका नाम आप फॉर्माइल कहेंगे। करे तो उसे फॉर्माइल कहेंगे, फॉर्माइल कहेंगे, फॉर्माइल या फॉर्मिल जो कहते हो आप, फॉर्माइल कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर है CHO और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसका कार्बन के साथ है, मतलब एक और कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे क्या? फॉर्माइल। और उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल। तो क्या कहोगे? फॉर्माइल मिथाइल। क्या कहेंगे? फॉर्माइल मिथाइल। और कितने कार्बन गिने थे? तो गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन गिने थे। तो पहले कहाँ है सब्स्टिट्यूएंट? देखो तो 3 में, तो 3 फॉर्मिल या फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल, और 5 कार्बन का पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 और 4 में शायद तक नहीं, 1 और 5 में हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड समूह। तो क्या कहेंगे? 1,5 डाइअल, 1,5 डाइअल, 1,5 डाइअल। क्लियर है? 1,5 डाइअल, 1,5 डाइअल। क्लियर है? क्लियर है नेमिंग? और देखें, चलिए मैं आपके लिए और करके दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए जैसे कि ये हमको दे दिया गया कि ये लो, मान लो सर हमको ऐसा दे दिया, एक ये वाला दे दिया, और इसी में मान लो ऐसा दे दिया। दोनों में फर्क समझना, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं H2। ठीक, तो दोनों में क्या फर्क समझ आ रहा है? यहाँ देखो कि एल्डिहाइड डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन, इस वाले साइकिल में, साइकिल कहते हैं, इस वाले रिंग में एल्डिहाइड समूह डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ डायरेक्ट नहीं जुड़ा, यहाँ कार्बन जुड़ा है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम कैसे करेंगे? तो सर यहाँ पर ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट, तो साइक्लो, और 5 कार्बन का ये हो जाएगा पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, और एक कार्बन है तो आपने कहा था मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N और अल। कैसी करेंगे नाम? कैसी किए हो नाम? तो ये होगा गलत। क्यों गलत? जब इसके लिए भी एक रूल आता है, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं फिर इसका रूल समझाएंगे। चलो कर ही ले तो इसको रूल भी कर लेता हूँ। चलो, जब रिंग से CHO समूह डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे कार्बोएल्डिहाइड कहेंगे। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा इसका क्या? गलत। तो सही नाम क्या होगा इसका? तो सही नाम होगा इसका, रिंग का पहले नाम करो तो ये हो जाएगा साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है तो N, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोएल्डिहाइड।
और इसका नेम करो। तो यहाँ तो सर रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो हम किसका नेमिंग करें, रिंग का करें कि चैन का करें। तो चैन में फंक्शनल ग्रुप है, तो चैन का हम नेमिंग करेंगे, रिंग को छोड़ देंगे, चैन का नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो 2 में हमारे पास क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको हम नहीं गिन पाए, तो ये हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल और 2 कार्बन का एथ सब सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड समूह है तो अल, तो ईथ एन अल, ईथ एन अल। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस क्वेश्चन। आप इसको ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए, तब तक हम आपके लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए, तो हो गया हो तो मैं आपके साथ मिलान करते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए, तो मैंने क्या कहा था, जब रिंग से डायरेक्ट कार्बन चेन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा रहे और खास करके एल्डिहाइड, तो इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले इसका नेमिंग करते हैं किसका, रिंग का। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बोएल्डिहाइड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। तो मैंने कहा था रिंग से जब डायरेक्ट जुड़ा हो तो पहले नाम किसका करोगे, रिंग का। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और 1 और 4 में हमारे पास क्या है, डाई कार्बोएल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई कार्बोएल्डिहाइड, क्योंकि 2 है ना, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, डाई कार्बोएल्डिहाइड। अब इसका देखो, ये दोनों तो समझ आ रहा है सर रिंग से डायरेक्ट जुड़े हैं। क्या ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, ये वाला CH2CHO समूह, जी नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह गिनेंगे। तो याद है सब्स्टिट्यूएंट को मैंने क्या कहा था, तो मैंने कहा था फॉर्माइल, और इसके साथ कौन जुड़ा है, मिथाइल समूह। तो क्या कहेंगे, फॉर्माइल मिथाइल। क्या कहोगे, फॉर्माइल मिथाइल। और 6 कार्बन का क्या कहेंगे, तो पहले तो कह लो पहले तो लिख लो कहाँ पर है ये, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर है, 2 में। तो क्या कहेंगे, 2 फॉर्माइल मिथाइल, 2 फॉर्माइल मिथाइल। ठीक, और उसके बाद 6 कार्बन का क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन का क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और कहाँ कहाँ पर है, 1 और 4 में है डाई कार्बोएल्डिहाइड, डाई कार्बोएल्डिहाइड। आशा करते हैं कि आपका भी नाम कुछ इस प्रकार से ही हो रहा हो, आप भी ऐसे ही नामकरण कर रहे हैं, सही हो रहा हो, मिलान कर रहे हैं। त्रुटि हो तो देख लेना कहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 2 फॉर्माइल मिथाइल क्योंकि दूसरे पोजीशन पर है, और इस चेन का नाम साइक्लोहेक्सेन। और 1 और 4 में क्या है, कार्बोएल्डिहाइड, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाई कार्बोएल्डिहाइड। अब इसका देखें, इसका नेमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। याद करो, हमने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आपको बताया था कि जब रिंग से डायरेक्ट इस प्रकार से डबल बॉन्ड जुड़ा हो तो इसका नाम हम क्या करते हैं, इथाइलिन या मिथाइलिन। 1 कार्बन हुआ तो मिथाइलिडीन कहते हो, 2 कार्बन हुआ तो इथाइलिडीन कहते हैं। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये कार्बन और कार्बन के बीच है। तो बात आती है कि सर इसका नाम हम 1 कर दें, लेकिन 2 और 3 इधर चले, 2 और 3 इधर चले, तो दोनों में सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ सेम पड़ रहा है, तो किसका नेमिंग पहले करें। तो पहले देख लो कि अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आता है हम उधर चलेंगे। तो इसका नाम क्या है, एथ, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड है इन, और नहीं गिन पाओगे तो क्या कहोगे, इल, इथ इन इल। और इसको देखो, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मैं बता चुका हूँ आपको क्या होता है। तो इसका नाम होता है मिथाइलिडीन भी कहते हैं, कई लोग इसको मिथाइलिन भी कहते हैं, तो दोनों नाम सही हैं। कई लोग इसको मिथाइलिन भी कहते हैं, तो वो भी नाम सही है। मिथाइलिन भी कह सकते हो, मिथाइलिडीन भी कह सकते हो। क्लियर है, मिथाइलिन या मिथाइलिडीन। तो किसका नाम पहले आ रहा है, ई, और इसका नाम कहाँ शुरू है, एम, तो इसका नाम पहले आएगा, तो हम नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे। तो 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या होगा सर, तो हमारे पास पहले 3 में है कौन, इथ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड इन, और नहीं गिन पाए तो आइल। और 4 में हमारे पास क्या है, मिथाइलिन, या इसी को मिथाइलिडीन भी कहते हैं। तो 4 में हो गया मिथाइलिन। और 5 कार्बन का क्या कहोगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। और 1 में हमारे पास क्या है, कार्बोएल्डिहाइड। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 नहीं तो रहन दो। तो 1 कार्बोएल्डिहाइड, 1 कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर। 3 में इथेनाइल, 4 में मिथाइलिन, और 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन, और 1 में कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर है, 1 में कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन दे चुका हूँ, उसको भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम एल्डिहाइड का नेमिंग समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम कीटोन का नेमिंग जानेंगे, और इसके बाद इस लेक्चर को हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। चलो, टोन, नेमिंग ऑफ कीटोन, कीटोन, नेमिंग ऑफ
कीटोन। ठीक, नेमिंग ऑफ कीटोन। पहचान क्या ग्रुप का, आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर आर डैश, आर भी हो सकता है आर डैश भी हो सकता है, दोनों सेम में हो सकते हैं। और सफिक्स क्या जोड़ा जाता है, तो ओन, क्या जोड़ा जाता है, ओन। ठीक है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम कहता है वो क्या होना चाहिए, तो आईयूपीएसी कहता है एल्क, सब सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन और ओन, एल्क एन ओन। और कॉमन नेम क्या कहता है, कॉमन नेम भी जान लो, तो कॉमन नेम कहता है एल्काइल। इस तरफ का ग्रुप भी एल्काइल, इस तरफ का ग्रुप भी एल्काइल, तो एल्काइल एल्काइल और बीच का नाम क्या है, कीटोन। क्या, कीटोन। ठीक है, क्या कहा मैंने, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, तो एल्काइल एल्काइल और बीच में कौन है, कीटोन, तो क्या कहोगे, कीटोन। जैसे कि सबसे सिंपल नाम, जैसे कि हम इधर लगा देते हैं CH3 और इधर लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं, चलो मान लो CH3, तो इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों आप करके देखें। तो चलो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों करके देखते हैं। तो पहले मैं आईयूपीएसी नेम करता हूँ, तो गिनो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन का क्या कहेंगे, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और 2 में क्या है, कीटोन समूह, तो 2 ओन, प्रोप N 2 ओन, प्रोप N 2 ओन। और कॉमन नेम क्या कहता है, दोनों तरफ मिथाइल है ना, तो इसको कह दो मिथाइल, इधर भी है मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल और बीच में कौन है, कीटोन, तो मिथाइल मिथाइल कीटोन। अच्छा, इसको और भी क्या कह सकते हो, इसका फेमस नाम एसीटोन है, और इसको और ऐसा भी कह सकते हो, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और इसी का फेमस नाम, फेमस बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत काम आता है ये, तो इसका जो फेमस नाम है ये है एसीटोन। क्या है इसका फेमस नाम, एसीटोन। मार्केट में इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। अब कीटोन के संदर्भ में ना आईयूपीएसी हमको क्या अनुमति देता है कि आप इस 2 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, यानी कि इस 2 को नहीं लिखोगे, प्रोपेनोन भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, मतलब प्रोप एन ओन भी लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उस 2 को लिखें। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी का। एक तरफ हम ले लेते हैं CH3 और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं CH2 CH3। ठीक, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, CH2 CH3, तो इसका नाम करके दिखाओ क्या होगा, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, कोशिश करेंगे कि वो 2 में रहे, हमारे पास नहीं दिख रहा तो इधर से लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। तो 4 कार्बन का क्या कहेंगे, आईयूपीएसी नेम क्या अनुमति देता है, तो 4 कार्बन का हो गया ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड N और ये क्या हो गया ओन, तो 2 में है, तो 2 में ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं बोल चुका हूँ अनुमति दिया जा रहा है आपको कि आप 2 को हटा सकते हो, तो आप इसको ब्यूटेनोन भी कह सकते हो। और कॉमन नेम में क्या कहेंगे, एक तरफ हमारे पास क्या है मिथाइल और एक तरफ हमारे पास क्या है इथाइल, तो इसको क्या कहोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर, और ऐसे ही नामकरण करते हैं इसी का। मान लो ये हमको दिया गया है C डबल बॉन्ड O और इधर मान लो दे दिया हमको CH3, तो इसका नेमिंग करो क्या होगा, ये भी CH3 और ये H। तो क्या होता है आईयूपीएसी नेम में हमको कहता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला गिन लो, तो 1 2 3 4 हो रहा है, या 1 2 3 4 हो रहा है, तो कुल मिलाकर 4 ही कार्बन गिन पा रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट चेन को ले लेता हूँ, ये वाला चेन, तो मेरे को देखो 1 2 3 में मेरे को मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम क्या कहेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन गिने हैं तो क्या कहेंगे ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड N और 2 में क्या ओन समूह, तो कीटोन समूह, तो ये ब्यूट N 2 ओन। और कॉमन नेम क्या कहता है, कॉमन नेम कहता है कि यार हमको ये सब छोड़ो, मिथाइल विथाइल छोड़ो, हमको बताओ कि इधर कितना कार्बन है कीटोन के बाईं ओर और कीटोन के दाईं ओर, तो कीटोन के दाईं ओर है हमारे पास मिथाइल, और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, आइसो, बता चुका हूँ, तो ये हुआ हमारा आइसो प्रोपाइल, ये हो गया हमारा आइसो प्रोपाइल, और ये क्या हुआ हमारा मिथाइल, आइसो प्रोपाइल मिथाइल, और ये क्या हो गया कीटोन, आइसो प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, और बीच में क्या कीटोन, तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और थोड़ा सा एक और नेमिंग कर लेते हैं ऐसी, 1 2 3 और 4 और C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4। ठीक है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये CH3, ये आपका H2, ये आपका H, ये यहाँ पर आपका H2 और यहाँ पर आपका H।
अब IUPAC की पद्धति से नामकरण करो तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही कार्बन गिन पा रहे हैं। तो कहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन का अनुमति देता है हमको, सॉरी अनुमति कहते हैं जी, 7 ही कार्बन गिन पाए। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, और ये कहाँ कहाँ पर है तो 3 और 6 में, तो 3 6, 3 और 6 में, तो 3 6 और दोनों सेम ग्रुप के हैं तो क्या कहेंगे डाई मिथाइल है क्या, ये मिथाइल ही तो है, तो 3 6 डाई मिथाइल, 3 6 डाई मिथाइल। और 7 कार्बन का क्या कहोगे हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्ड है क्या, हाँ है, तो N, और कहाँ है कीटोन समूह तो चौथे में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4 ओन, हेप्ट N4 ओन, हेप्ट N4 ओन, ठीक है। अब कॉमन नेम कहता है कि यार दोनों तरफ के समूह को आप गिन लो, इधर भी गिन लो और इधर को भी देख लो, ये कौन कौन से ग्रुप है इसमें पहचान कर लो, ठीक है, ये कौन कौन से ग्रुप है इसको पहचान कर लो। तो इधर देखा जाए तो हमारे पास देखो तो ये कौन सा ग्रुप है, ये कुछ ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा है, इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इस ग्रुप को आप क्या कहते हो, याद करो, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं आइसो, इस ग्रुप को आप क्या कहते हो आइसो, क्योंकि यहाँ दूसरे से निकला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं आइसो ग्रुप, क्लियर है, इसको हम क्या कहते हैं आइसो ग्रुप। और ये जो है दूसरे से निकला हुआ है और कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटाइल, इसको हम क्या कहते हैं आइसो ब्यूटाइल। अब इधर का लेफ्ट साइड का देखो तो लेफ्ट साइड कैसा है अपना, तो थोड़ा सा जगह मिटाना पड़ेगा, चलो इसको मिटा लेते हैं, लिख लिए होगे मेरे ख्याल से। अब इधर देखो ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे है हमारे पास, और इधर हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या ये आइसो ग्रुप है, नहीं, आइसो ग्रुप तो हमने कहा है कि बीच से ऐसे निकला होगा और ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, ये तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अन्य अगला 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 2 डिग्री, या इसी को आप क्या कहते हो सेकेंडरी, तो इसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल और कीटोन, क्या कहेंगे कीटोन ग्रुप बीच में है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, क्लियर, आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, क्लियर है। तो ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ आया होगा, पूरा क्लियर हो गया, डेप्थ तक समझाया हूँ, एक एक चीज जाकर के अंदर तक समझाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, नया जानकारी सीखने को मिला हो, तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे लगातार, इसके लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी कहिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।